बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ओमिक्रॉन इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का ऐलान कर दिया। कौम से खिताब में कहा कि तमाम बालिग अफराद को नए साल से कबल बूस्टर की पेशकश की जाएगी। 3 महीने कबल दूसरी डोज लगवाने वाले बूस्टर लगवाने के हकदार होंगे। माहिरीन के मुताबिक तीसरी बूस्टर वैक्सीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। जल्द बूस्टर डोज लगाने के लिए 42 मिलिट्री प्लानिंग टीमें हर रीजन में तैनात होंगी। इंग्लैंड में इजाफी वैक्सीन साइट्स और मोबाइल यूनिट कायम किए जाएंगे। बरतानिया में ओमिक्रॉन के मजमूई केसेस की तादाद 3137 हो गई। बरतानिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव में इजाफे के बाद कोरोना अलर्ट लेवल बढ़ाकर 4 कर दिया गया। कोरोना अलर्ट लेवल 4 का मतलब वबा का फैलाव बहुत ज़्यादा है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ओमिक्रॉन कोरोना वैक्सीन की अफादियत को कम करने की भी सलाहियत रखता है। ओमिक्रॉन दुनिया के 63 ममालिक तक फैल चुका है। इस्लामाबाद से कराची आने वाली PIA की परवाज़ PK 301 ने टेक ऑफ किया तो खराबी की वजह से 20 मिनट बाद इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ गई। 2 से 5 बजे तक 3 बार जहाज़ को स्टार्ट किया गया। हर बार गड़गड़ाहट की आवाज़ों से मुसाफिर खौफजदा हो गए। मुसाफिरों के एहतजाज के बाद जहाज़ का दरवाज़ा खोला गया तो 168 मुसाफिरों में से 162 ने वापस जहाज़ में बैठने से इनकार कर दिया। परवाज़ 6 मुसाफिरों को लेकर 10 घंटों की ताख़ीर से कराची पहुंची तो मुसाफिरों का सामान इस्लामाबाद ही छोड़ आई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर के माहीगीरों के मुतालबात का नोटिस ले लिया। एक बयान में कहा कि समंदरी ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वो वज़ीर आला बलोचिस्तान से भी बात करेंगे। गवादर को हक दो तहरीक का पोर्ट रोड पर मुतालबात के हक में धरना 29वें रोज़ में दाखिल। गवादर को हक दो तहरीक के सरबरा मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच कहते हैं वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है तो अमल दरामद की तवक्को भी है। मुजाहिरीन गवादर को बिजली पानी समेत बुनियादी सहूलियात की फराहमी, गैर कानूनी माहीगीरी के खात्मे और दीगर मुतालबात कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऑपोजिशन को फिर जाहिल कह दिया। कहा यह सिर्फ अफरा तफरी और गालम गलोच करते हैं क्योंकि गालम गलोच पर उन्हें शाबाश मिलती है। मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि ऑपोजिशन को अक़लियत कहा तो उन्हें लगा कि इन्हें गैर मुस्लिम कहा जा रहा है। समझ से बाहर है कि ऑपोजिशन क्या चाहती है। सिंध असेंबली में बल्दियाती बिल का वही मुसवदा लाए जिस पर सबसे मुशावरत की थी। इनकी सारी बातें मान ली थीं फिर भी इन्होंने हंगामा किया। तकरीर में कहा था कि जाहिल ऑपोजिशन से वास्ता पड़ा है। बिल्कुल सही कहा था। वो सूबे के वज़ीर आला हैं, सेवन के नहीं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर वज़ीर आला सिंध पर बरहम। कहा मुराद अली शाह इन्हें अक़लियत कहते हैं। कराची 300 अरब रुपये से ज़्यादा टैक्स देता है। वज़ीर आला को कुछ करना होता तो लाड़काना और नवाब शाह आज बने होते। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि सिंध के लिए फ़ैसले का वक्त आ गया है। अब कराची अपने हक़ का इंतज़ार नहीं करेगा, किसी से भीख नहीं मांगेगा। सिंध हुकूमत जितनी बार चाहे हमें अक़लियत कहे लेकिन हम असेंबली में आवाज़ उठाते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के मुकदमात पर मुनासिब पेशरफ्त नहीं हो रही। PTI समेत तमाम सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग के मामलात अवाम के सामने आने चाहिए। पंजाब और KP के बल्दियाती इंतखाबात 100% वोटिंग मशीन पर हो सकते हैं। पाकिस्तान के गरीब अवाम NRO नहीं, सस्ती बिजली, रोज़गार और जीने का हक़ मांग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का नारोवाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा महंगाई जहां मर्जी चली जाए, इमरान खान कहते हैं कि NRO नहीं देंगे। दूसरों पर तनकीद करने वाले ने आज तक फॉरेन फंडिंग केस का हिसाब नहीं दिया। दूसरों से रसीदें मांगने वाला अपने तोहफ़ों की रसीदें देने को तैयार नहीं। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि अगले इलेक्शन में अवाम ने इन्हें वोट नहीं देने, इसलिए हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रही है। लेकिन अगला इलेक्शन वोटिंग मशीन पर नहीं होगा। शहबाज शरीफ को तीसरी मरतबा जेल में डालने की कोशिश हो रही है।
इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की वायरल होने वाली मुबैना ऑडियो का नोटिस ले लिया। असद कैसर को ज़ाती तौर पर आज स्वाबी में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पेश होकर वजाहत देने की हिदायत की। चेयरमैन पैमरा को भी स्पीकर असद कैसर की ऑडियो का फरेंसिक करवाने के अहकाम दे दिए। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मुबैना तौर पर कारकुनों को तरक्याती मनसूबों का लालच दे रहे हैं। ये कहते सुना जा सकता है कि कोशिश करें, हर विलेज काउंसिल में अपना नाजिम लाएं। अभी तक 2.5 अरब रुपए के टेंडर कर चुके हैं। 70 करोड़ रुपए तो वैसे ही उनके पास पड़े हैं। हर यूनियन काउंसिल को स्पेशल पैकेज भी दिया जाएगा, वो भी यूनियन काउंसिल के तमाम वर्कर्स की मर्जी और ख्वाहिश पर दिए जाएंगे। उनका हर कारकुन नाजिम के बराबर है। नून लीग के रहनुमा मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जारी। मरीम नवाज बेटी की मेहंदी लाईं, गाना भी गुनगुनाया। कुछ दिन पहले भी शादी की तकरीब में मरीम नवाज ने गाना गाया था। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के लिए टीमों की तश्कील मुकम्मल। लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में फ़खर जमान, मुल्तान सुल्तान्स ने टिम डेविड, कराची किंग्स ने क्रिस जॉर्डन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कॉलिन मनरो, पेशावर ज़ल्मी ने हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जेसन रॉय को पिक किया। PSL ड्राफ्ट की तकरीब पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। इवेंट का आगाज़ 27 जनवरी से होगा। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में मुबैना पुलिस मुकाबले में पुलिस एहलकार शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 और माड़ीपुर रोड पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। वली का चुरंगी से मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। टांक में पोलियो टीमों को सिक्योरिटी देने वाले दहशतगर्दों के निशाने पर 2 रोज़ में मुसलसल दूसरा हमला। पोलियो टीम को सिक्योरिटी देने वाले एक और एहलकार को शहीद कर दिया गया। गांव शादा में नामालूम अफराद ने पुलिस कांस्टेबल नज़ीर को निशाना बनाया। टांक में हफ्ते के रोज़ भी फायरिंग से पुलिस हवलदार शहीद हो गया था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हफ्ते के हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। कोयटा में वीडियो स्कैंडल से मुतासिर लापता दोनों लड़कियों को अब तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। पुलिस का कहना है कि दोनों लापता लड़कियां अफगानिस्तान में हैं। उनकी वालिदा भी मंजर आम से गायब हैं। मुतासरा लड़कियों की वालिदा से राबते की कोशिश की जा रही है। मुशीर दाखिला बलोचिस्तान के मुताबिक लड़कियों की बाजियाबी के लिए अफगान हुक्काम से भी राबता है। मियावाली में हफ्ते के रोज़ जलसागाह में दाखिल होते हुए पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने के इल्ज़ाम में PTI रहनुमा अमीर खान स्वानसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO के मुताबिक तहकीकात के बाद PTI रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। PTI रहनुमा ने जलसागाह में तलाशी के लिए रोकने पर पुलिस एहलकार को ही थप्पड़ मारा था। अमीर खान का कहना है कि मुकदमा सियासी तौर पर दर्ज किया गया। इस्लामाबाद में 13 साल की लड़की से ज़्यादती की कोशिश का मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि बच्ची अपनी वालिदा और नाना के साथ पिमजाई। मुलजिम ने मदद और रहनुमाई का झांसा दिया। बच्ची को नामालूम मकाम पर ले गए और ज़्यादती की कोशिश की। गुजरांवाला में एक फैक्ट्री में 7 साला बच्ची से ज़्यादती। फैक्ट्री में काम करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में भी ज़्यादती की तस्दीक हो गई। मुतासरा बच्ची फैक्ट्री में बने रहायशी क्वार्टर्स में वालिदैन के साथ रहती है। भावलपुर के निजी कॉलेज की तकरीब में लड़कियों के लिबास में रक्स करने पर सील किए गए कॉलेज के प्रिंसिपल ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा वापस लेने और कॉलेज को डीसील करने का मुतालबा कर दिया। निजी कॉलेज के प्रिंसिपल और समेत स्टाफ के 40 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। कानूनदानों ने मुकदमा दर्ज करने और कॉलेज को सील करने को गैर कानूनी करार दे दिया। लड़कियों के लिबास में रक्स करने वाले तालिब इल्मों का कहना है कि तकरीब निजी थी, उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया लेकिन उन्हें सजा दी गई। पंजाब में एक बार फिर मुतादिद आला पुलिस अफसरान के तबादले। DIG ऑपरेशंस लाहौर को फिर तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर आबिद खान नए DIG ऑपरेशंस लाहौर तैनात। वो 5 महीने के दौरान चौथे और PTI के 3 साल में लाहौर के 8वें DIG ऑपरेशंस हैं।
साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बेटे अहमद हसन राना का कहना है कि वह रवां हफ्ते कराची रवाना होंगे। लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में सियासत करेंगे। सियासी जमात का नाम शान पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं बनेंगे। दौरे लंदन में नवाज शरीफ या शरीफ खानदान से राबता नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी जहांगीर तरीन लंदन पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन 2 हफ्ते लंदन में रहेंगे, अहम मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन इलाज के गरज से बरतानवी डॉक्टर से भी मुलाकात करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कत्ल किए जाने वाले सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी इरफान मेहर को उसकी बीवी और ससुरालियों के कहने पर कत्ल किया गया। गिरफ्तार मुलजिम गुलाम अकबर ने वारदात में अपने दोस्त वाजिद जाखरो और मकतूल इरफान के हमजुल्फ रहीम बख्श मेहर की मदद हासिल की थी। कत्ल की वारदात के बाद मुलजिमान अंदरून सिंध फरार हो गए थे। अमरीका की 6 रियासतों में 30 से ज़्यादा तूफ़ानी बगोलों ने तबाही मचा दी। हलाक अफराद की तादाद 94 हो गई। दर्जनों लापता। बसे बसाए शहर लम्हों में मलबे का ढेर बन गए। सिर्फ केंटकी में 80 अफराद जान से गए। गवर्नर ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। कई रियासतों में 5 लाख से ज़्यादा घरों को बिजली की फरहमी मुनक़ता। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीकी तारीख के बदतरीन तूफ़ान से होने वाली तबाही नाकाबिल यकीन है। इसराइल ने अपनी फ़ौज को ईरान पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अमरीकी वज़ीर दफ़ा को ईरान पर हमले की तारीख से आगाह कर दिया। इसराइली मीडिया का दावा। इसराइली वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि ईरान पर फ़ौजी दबाव बढ़ाने की भी ज़रूरत है। ईरान ने भी खबरदार कर दिया कि जहरियत करने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान जौहरी मुआहदा बहाली मुज़ाकरात में अदम पेशरफ्त पर ईरान को यूरोपी ममालिक पर तनकीद। ईरानी मुज़ाकरात कार ने कहा कि यूरोपी ममालिक मुज़ाकरात में तामीरी तजावीज़ देने में नाकाम रहे। फ़रीक़ैन ने ईरान पर पाबंदियों से मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ात को हल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट अबू धाबी पहुँच गए। अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नयान ने इसराइली वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। इसराइली वज़ीर आज़म आज अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ायद अल नयान से मुलाकात करेंगे। इसराइल UAE ताल्लुकात कायम होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का अमारात का ये पहला सरकारी दौरा है। अमेरिका की मुआवनत से इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात सिफारती ताल्लुकात गुज़श्ता बरस कायम हुए थे। मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की अपने वालिद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के साथ आबाई इलाके मानसहरा आमद। जुनैद सफदर ने दादा और दादी की कब्रों पर हाजिरी दी और सूफियाना कलाम भी पढ़ा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला T20 मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों की 3 घंटे भरपूर प्रैक्टिस। कोरोना के बाद पहली बार पाकिस्तान में स्टेडियम की मुकम्मल गुंजाइश के मुताबिक तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त है। कराची में होने वाली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में उर्दू तनकीद, मुआसिर मंजरनामा, उर्दू गज़ल, नई तश्कीलात के मौजू पर सेशन हुए। पाकिस्तानी मईशत के 75 साल और असरी एजेंडा भी कॉन्फ्रेंस का मौजू। पश्तो ज़बान और अदब के 75 साल पर भी गुफ्तगू की गई। सिंधी अदब और समाज के 75 साल पर भी सेशन रखा गया। इख्तितामी सेशन में क्लासिकल रक्स और कवाली पेश। और जियो टीवी के मशहूर ज़माना ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल खानी की जोड़ी एक बार फिर स्क्रीन पर जलवागर होगी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल ए मुश्तखाक देखिए 13 दिसंबर से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।